नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी समितियों ने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हरियाणा सरकार ने किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती से पैदा की गई फसल खरीदने के लिए गुरुग्राम में अनाज मंडी तैयार की। लाडवा के उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र में 4 जुलाई को शुरू हुआ फल मेला संपन्न हुआ और सांसद किरण चौधरी ने भिवानी में जुई फीडर पर लिफ्ट इरिगेशन प्रणाली के जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरे होने पर कहा कि सहकारी समितियों ने देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। वो गुजरात के आणंद में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। इस अवसर पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए श्री शाह ने कहा कि वो ना होते तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग ना होता। देश की जनता श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर के साथ जोड़कर देख रही, वो उचित ही है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कश्मीर कभी भी देश का अभिन्न हिस्सा न बनता। वो ही एक नेता था जिसने देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे नारे के साथ अपने स्वयं का बलिदान कश्मीर के लिए देने का काम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और अन्य नेताओं ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के शहीदी पार्क में डॉ मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने भारतीय भाषाओं के महत्व की वकालत करने में डॉ मुखर्जी के योगदान की सराहना की। डॉक्टर मुखर्जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भारतीय भाषाओं को एक जो सम्मान का स्थान देना है वो स्थान देने। उस युग में उन्होंने भारतीय भाषाओं की वकालत की। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा, भारत की भाषाओं में अगर हमारे नौजवान शिक्षा ग्रहण करेंगे, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, तो उनका समझने का तरीका बेहतर होगा। और वही आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसी पॉलिसी को इंक्लूड किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने आज नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण विजन एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। उन्होंने पर्यावरण को दूषित होने से बचाने हेतु महापुरुषों के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्ह पर चलते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब व्यक्ति की सेवा करने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रखर व्यक्तित्व के धनी जनसंघ संस्थापक एवं स्वतंत्रता सेनानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रहित को लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर इस्कॉन द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। कल देर शाम निकाली गई भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा ब्रह्म सरोवर से शुरू होकर कुरुक्षेत्र शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई सेक्टर 13 में रात्रि के समय समाप्त हुई। रथ यात्रा में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी शामिल हुए। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा, जगन्नाथ यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। सबसे पहले हिंदुस्तान में यात्रा का स्थल कुरुक्षेत्र ही था। जब श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश बने थे तो यहाँ ग्रहण पे आए थे स्नान करने के लिए, और जब पता लगा गोकुलवासियों को, उनके साथ सारा गोकुल यहाँ आया और उनकी जो सखियां थी वो सारी के सारी यहाँ जब आई, उन्होंने रथ घोड़े अलग कर दिए। अपनी चुन्नियों से इस रथ को यहाँ से द्वारकाधीश जी को साथ बैठा के वो गोकुल ले गए। तब से ये परंपरा पूरे भारत में अब तक चल रही है। कृषि मंत्री ने रथ यात्रा के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। श्री राणा ने कहा कि अगले साल इस्कॉन के कृष्ण अर्जुन मंदिर के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार ने किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती से पैदा की गई फसल खरीदने के लिए गुरुग्राम में अनाज मंडी तैयार की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि अनाज मंडी में फसल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला में गुणवत्ता तय होने के बाद गठित की गई समिति द्वारा तय भाव पर फसल खरीदी जाएगी। कृषि मंत्री आज लाडवा में उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र में आयोजित 7वें फल उत्सव मेले में लोगों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने बताया कि लाडवा में स्थापित इस उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र में प्रतिवर्ष किसानों के लिए 1 लाख पौधों की पौध तैयार की जा रही है। साथ ही आम, लीची, नाशपाती, आड़ू व चीकू सहित 6 फसलों पर अनुसंधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस फल केंद्र में वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा आम का पेड़ तैयार किया जा रहा है जिसके फल की बाजार में करीब 1 लाख रुपए प्रति किलो तक कीमत मिल सकती है। इसके अलावा एक पौधे को 6 कलमों से तैयार करके 6 प्रकार के फल एक ही पेड़ से प्राप्त करने पर काम हो रहा है। श्री राणा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और परंपरागत खेती में बदलाव लाने के लिए प्रदेश में ऐसे 17 केंद्र खोले जा रहे हैं। उन्होंने फल केंद्र परिसर में आम का पौधा भी रोपित किया। मंत्री ने बागवानी क्षेत्र के 10 प्रगतिशील किसानों को 5100 रुपए, ट्रॉफी और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही मेले में लगाए गए स्टॉल का अवलोकन कर विशेषज्ञों से आम की किस्मों के बारे जानकारी भी ली। लाडवा के उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र में 4 जुलाई को शुरू हुआ फल मेला आज संपन्न हो गया। आज मेले के अंतिम दिन उद्यान महानिदेशक डॉक्टर रणबीर सिंह ने बताया, यहाँ पर जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट है अपने स्टेट के, जैसे आम है, लीची है, चीकू है, इस तरह के जो फल हैं उनकी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, तकनीकें हैं, वो प्रदर्शित की हुई है। यहाँ पर किसान भ्रमण कर रहे हैं तो देखेंगे कि बहुत पुराने जो बाग थे जिन पे फल आना बंद हो गया था, आम के उस तरह के बाग, उनको भी हेड बैक करके हमने उत्पादन में उनको लेके आए हैं। उस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमने प्रदर्शित की हुई है। पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन की है और नई नई दूसरी फसलें हैं, जैसे दूसरी वैरायटीज हैं, लीची की जापान की वैरायटी है, नाशपाती की, उसको भी यहाँ पर ट्रायल के तौर पे लिया है। सेब की वैरायटीज है, अन्ना, और आम की नई नई किस्में हैं जो यहाँ पर हमारे हरियाणा में पहले नहीं थी, उस तरह की भी किस्में यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हुई हैं। लाडवा केंद्र के उप निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि मेले का उद्देश्य किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित करना है। इसकी मुख्य विशेषता व मुख्य आकर्षण किसानों को आम जनता से जोड़ने का है, ताकि किसान और आम जनता, जो किसान भाई हमारे खेत से पैदावार पैदा करते हैं, वो उनको शायद जनता से बिना किसी केमिकल व किसानी मिलावट के वो उन तक उपलब्ध हो सके। इसका ही मेन मोटिव रहा है। दूसरा, यहाँ जो भी टेक्नोलॉजी इंडो-इजराइल प्रोजेक्ट है, ये यहाँ जो हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है और जो किसान भाइयों के लिए उभर कर कुछ वेरायटियां निकल के आई है जो किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं। मेले में लगे एक स्टॉल पर अपनी उपज बेच रहे कुलबीर सिंह ने कहा, मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ। मैंने अपनी स्टॉल लगाई है, जो मेरा मधुमक्खी का काम है और जो खेत से प्रोडक्ट है, चावल है, चना है, और मेरी बागवानी की फसलें हैं जिसमें आम है, जामुन है और बाकी जो भी प्रोडक्ट है, उनकी स्टॉल लगा रखी है। और राज्य भर से किसान यहाँ पर देखने आ रहे हैं, वो प्रेरित भी होते हैं और हमारे प्रोडक्ट भी सेल हो रहे हैं। इस तरह के मेले लगने चाहिए जिससे कि किसान की पहुँच सीधी कस्टमर तक बन सके और वो अपने प्रोड्यूस के बारे में अपने आसपास के शहरी लोगों को इंट्रोड्यूस करा सके, जिससे उपभोक्ता को सीधा किसान से सामान खरीदने में आसानी हो। सांसद किरण चौधरी ने आज भिवानी में जुई फीडर पर लगभग 33 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट इरिगेशन प्रणाली के जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी। इससे भिवानी के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई संभव होगी और जिले के 22 गांवों को सीधा फायदा होगा। सांसद ने कहा कि जल उठान सिंचाई परियोजना के तहत 21 फुट पानी को लिफ्ट किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी समितियों ने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हरियाणा सरकार ने किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती से पैदा की गई फसल खरीदने के लिए गुरुग्राम में अनाज मंडी तैयार की। लाडवा के उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र में 4 जुलाई को शुरू हुआ फल मेला संपन्न हुआ। और सांसद किरण चौधरी ने भिवानी में जुई फीडर पर लिफ्ट इरिगेशन प्रणाली के जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।